माता तू ही पिता है, तू ही 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 तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम, तेरा मेरा।
बच्चे तो ठटते ही हैं, बाकी लोग जो हैं 8 से 9 सारा खेला होते हैं। आपके लिए कोई नया बात नहीं, देवधा के लिए परवाना करना कोई नया बात नहीं है। पीढ़ी बदल गए, लोग बदल गए, और जो पहले से लोग किए हुए थे वो आपको बताएंगे कि देवधा में कितना अच्छा से परगना होता है। उस प्रतिष्ठा और इज्जत को बरकरार रखना है, और भूमिहार का प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है, भारद्वाज का प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है। जय देवधा। तो बच्चे हैं उनके लिए, मेरा घर नयानगर हुआ, वहाँ 20 साल से मुखिया भी थे, और ये आपका हमारा भारद्वाजी लोगों का भूमिहार का प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए थकना नहीं है, क्योंकि ये कहानी लोग 150 गांव लेके जाएंगे कि वहाँ गए थे, देवधा गए थे। नाम देवधा का होगा, किसी व्यक्ति का नहीं। देवधा, भारद्वाज, भोज, इसीलिए देवधा का प्रतिष्ठा का सवाल है। भूमिहार के लिए आप लोग कर रहे हैं, भारद्वाज के लिए कर रहे हैं, और जितने नए नवयुवक हैं आपको ये कहानी फिर बनाना है कि आपसे आगे लोग कहेंगे कि ऐसे हुआ था परगना। ठीक है ना? होगा ना एकदम एक रंग। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, 3 cheers for देवधा, 3 cheers for देवधा, 3 cheers for देवधा। है, लेकिन शुरुआती भार आप ही को थमना है, और शुरू में जो आदमी आ रहे हैं, तो जितना हम लोग का लक्ष्य क्या है कि जितना कम से कम समय आदमी खड़ा है, जो भी बाहर से आदमी आए, जितना जल्दी उनको खिला के विदा करेंगे उतना प्रेशर हम पर कम रहेगा। तो ये अभी आप शुरू किए, धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ेगा और सब लोग अपना सेक्टर तो देखना ही है, कहीं दूसरे जगह अगर कोई चीज़ का कमी है तो आदमी को दृष्टि सब जगह रखना है, लेकिन काम जो आपको दिया गया है वो करना है, और इसको जम के कीजिए। देवधा का प्रतिष्ठा का सवाल है, और आपको दिखाना है पूरे भारद्वाजी गांव में कि देवधा कितना अच्छा व्यवस्था कर सकता है। तो सब तन मन से लगे रहिएगा। 8 और 9 के बीच सबसे खतरनाक समय है, उस समय थकना नहीं है। अभी तो मजा आ रहा होगा सबको, 7:30 से लेके 9, उस समय आप थकते हैं कि नहीं, सो देखना है। ठीक है? और शायद ये हम लोग हर एक गांव का, जो भारद्वाजी गांव है, उसका ये देन है कि जिस समय महाभोज होता है या परगना होता है, उस समय जितने भी लोग गांव में हैं वो सब हाथ बटाने के लिए आ जाते हैं। हम ये मानते हैं कि अभी काम कम है, या हो सकता है आप हमेशा उतना आदमी रहिएगा कि आराम से कितना भी लोग आए खिला लें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एक आदमी को ये दृष्टि देना कि अगर चावल चला है तो उसके पीठ पर दाल है कि नहीं, उसके पीठ पर सब्जी है कि नहीं। ये अगर श्रृंखला आप बना के चलेंगे तो तुरंत 2 मिनट में पंगत खत्म होता है। और आप और हमारा लक्ष्य क्या है कि जो भी हमारे गेस्ट आए उनको मिनिमम खड़ा रहना पड़े। जितना जल्दी वो बैठ के खा के निकल जाएंगे उतना प्रेशर हम लोग पे कम रहेगा। तो हम जान रहे हैं सेक्टर डी, हमको लगता है जब पीक आवर 7:30-8 के लगभग मौका मिलेगा इधर लोग को आने का, लेकिन हमको लगता है वो 2-3 सेक्टर इतना बढ़िया बड़ा है कि इनिशियल भीड़ लेगा, लेकिन आप इमरजेंसी कोटा में जब उनसे नहीं संभलेगा तब आप पर आएगा वजन। हमको लगता है 3 सेक्टर काफ़ी होगा, हो सकता है 1 या 2 पंगत आपके इसमें आए, लेकिन आपको मुस्तैद रहना है, तैयार रहना है। और देखिएगा कि अगर यहाँ सेक्टर नहीं भर रहा है तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो निकल के ओवरऑल देखिएगा कि कहाँ कमी हो रहा है, वहाँ पहुँच जाना है। बैठाने का तो सबको ध्यान रखिएगा। पहले देवधा का प्रतिष्ठा का सवाल है, फिर भूमिहार लोग का प्रतिष्ठा का सवाल है, फिर भारद्वाजी लोग का प्रतिष्ठा का सवाल है। वो आज कहानी लोग लेके जाएंगे अपने अपने गांव के। देवधा गए थे तो क्या मस्त लोग खिलाया, इतना बढ़िया से हम लोग बैठे और खाए और कितना प्रेम से पटोरी से सब आदमी एक दूसरे को देखते रहिएगा कि काम पूरा होना चाहिए। भाइयों का हार्दिक ठीक है ना, है ना? देवधा का प्रतिष्ठा का सवाल मालूम है ना, देवधा का प्रतिष्ठा का सवाल है।
गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भैया फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरा निर्मल करे सुहाए। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कबीरा तो दुख काहे होए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे भैया मैं रोंदूंगी तो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है
करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे भाई, पड़ी रहन दो म्यान। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए रे भैया, धोए बास न जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। साईं इतना दीजिए, जाम कुटुंब समान। साईं इतना दीजिए, जाम कुटुंब समान। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। जिंदगी का हर पल कोई आसान नहीं होता, जिंदगी का हर पल कोई आसान नहीं होता, और हर कोई घर का मेहमान नहीं होता। जिंदगी का हर पल कोई आसान नहीं होता, और हर कोई घर का मेहमान नहीं होता। एक बार जमुना ग्रामवासी आप मेरे दिल में समा जाते, तो मेरे दिल से निकल जाना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। जिंदगी में बहुत कम मिलेंगे, सच्चे लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी साथ छोड़ देंगे, तो उसी मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे, उसी मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे।
परमादरणीय इस तरह के आयोजक राजकुमार जी, जिन्हें प्यार से बबलू जी कहा करते हैं लोग, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, चंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सचमुच में महान हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं एवं अनुकरणीय हैं। आपकी महानता एक और कृष्ण और सुदामा की कहानी को चरितार्थ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राम और सबरी की कहानी को जीवंत और भव्य रूप दे रखा है। तभी तो आपने इस तरह का महाभोज का आयोजन किया है, जिससे भारतवाद एकता मंच को आपने आमंत्रित किया है और इस मंच को आपने संचालन किया है। आज मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आज हमारे बीच इस तरह के सकारात्मक सोच के साथ आज हमारे बीच आदमी उपस्थित हैं। पैसे वाले बहुत हैं, पैसे बहुत लोगों के पास में है, लेकिन इस तरह के मिलने और मिलाने की काम आपने किया है। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, चंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा। जहाँ क्षमा वहाँ आप। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावते, सोता ही के पास रे भाई, सोता ही के पास। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अब सा नहीं, हे साधु कोई एक रे बंधु, हे साधु कोई एक। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, या माया के पास कबीरा, या माया के पास। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कबीर रे भाई,
यूं कह गया कबीर। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो अमुआ कहाँ से पाए रे भाई, अमुआ कहाँ से पाए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। शीश चढ़ाए पार ले जात न देखा कोई कबीरा, जात न देखा कोई। जूं तिल माही तेल है, जूं चकमक में आग। जूं तिल माही तेल है, जूं चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग ओ बंदे, जाग सके तो जाग। ते दिन गए अखारती, संगत भई न संत। ते दिन गए अखारती, संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, शक्ति बिना भगवंत कबीरा, शक्ति बिना भगवंत। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए रे भाई, जो मन जोगी होए। हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए आयोजन है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इस पर हमें गर्व होता है, हमारे अपने वंश पर स्वाभाविक है और हम सब लोग को होता भी। तभी इतने बड़े आयोजन इतने उत्साह के साथ संभव हो पाता। हजारों लोग दिन रात इसमें मेहनत करते हैं। वो बता रहे थे भाई जी, 142 गांव में निमंत्रण पत्र गया। आप समझिए, समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला, जमुई जिला, लखीसराय जिला, 142 गांव में निमंत्रण पत्र भेजा गया। और यह सब काम समाज की ऊर्जा से, उसके उत्साह से संभव हुआ। ये बहुत बड़ा आयोजन है जो समाज को बहुत ऊर्जा देने वाला है। इसलिए ऐसे आयोजन के मैं पक्ष में हूँ। कई लोग कहते हैं कि बहुत खर्च होता है, बेकार होता है। ऐसी बात नहीं है। हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत उपयोगिता।
चुनाव में बहुत खर्च होता है, फिर भी चुनाव हमारे सेक्टर के सभी कार्यकर्ता आगंतुकों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है, बहुत खर्च होता है, बीच में सरकार चली जाती है, फिर चुनाव होता है। तो जैसे चुनाव के खर्च को कोई यह नहीं कहता है कि बेकार का खर्च है, वह एक उपयोगी खर्च है शासन और प्रशासन को बनाने और चलाने के लिए। उसी प्रकार इस वन के आयोजन हमारे भाई आए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुण्य आत्मा स्वर्गीय राम सुदिष्ट राय जी का यह पुण्य है जिस वजह से उनका जो पुण्य है उस वजह से यह आयोजन हो रहा है। डी से जो भाई उठेंगे इसी साइड से बाहर उन पुण्य आत्मा के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों को बधाई देते हुए अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस अवसर पर हम बहुत पुलकित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समस्तीपुर के देवधा के पावन भूमि पर स्वर्गीय राम सुदिष्ट राय जी के परलोक गमन के पश्चात उनके द्वादश कर्म में आयोजित भारद्वाज वंशीय सामूहिक भोज कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से लगभग 135 से अधिक गांव से चलकर यहां आए आप तमाम भारद्वाज वंश के अभिभावकगण और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आप सबों के बीच में मैं बात रखना चाहूंगा कि यह एक अच्छी प्रथा है। हम लोग विभिन्न जिलों में और भी कहीं सवर्णियों का भोज होता है, कहीं वत्स गोत्रियों का होता है, कहीं भारद्वाज गोत्रियों का होता है। अलग अलग गोत्र के लोग, कहीं गौतम गोत्र के लोग सामूहिक भोज का कार्यक्रम करते हैं। हम इसी बहाने अपने खून को जान पाते हैं, अपनों को पहचान पाते हैं कि जमुई जिला में हमारा अपना कौन है, लखीसराय में हमारा अपना कौन है, बेगूसराय में हमारा अपना कौन है, समस्तीपुर के विभिन्न गांव में हमारा अपना कौन है। और इस प्रकार हम कल तक एक दूसरे से जो हम अनजान रहते हैं, हम एक दूसरे को जान पाते। गोत्र के लोग सामूहिक रूप से सामूहिक भोज का कार्यक्रम करते हैं जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और ये परंपरा केवल अपने समाज में देखने को मिलती है, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी का अनुभव होता है कि आज एक गोत्र के इतने सारे लोग विभिन्न जिलों से जहां भी आमंत्रण जाता है वहां से चलकर आते हैं, अपनी एकता का परिचय देते हैं, अपनी अखंडता का परिचय देते हैं। आज इस महाभोज में हमें आमंत्रित करने के लिए आयोजक मंडली टीम को मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूँगा, हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जो आपने ये अवसर दिया हमें आप सबों के बीच में इस महाभोज में सम्मिलित होने का और अपनी बात रखने का। वर्षों से समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके समस्तीपुर जिले में भी कई कार्यक्रम हुए।
लगभग 35-3600 भूमिहार ब्राह्मण समाज के गांवों का अब तक हम लोगों ने दौरा किया। समाज में व्याप्त कमियां, समस्या, उसको जानने का प्रयास किया। क्योंकि यदि समाज में कोई समस्या नहीं है तो फिर संगठन बनाने की आवश्यकता भी नहीं, और यदि संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी है, आन पड़ी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समस्या है। चाहे हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, चाहे सामाजिक समस्या से जूझ रहे हो, चाहे राजनीतिक समस्या से जूझ रहे हो, तो ये समस्या का निदान यदि करना है तो समाज के समस्याओं के तह तक जाना होगा, और तह तक जाने के लिए हमें गांव-गांव पहुंचना होगा। और इसी क्रम में हम लोग 3600-3700 गांव में पहुंचे। बिहार के इस कोने से लेकर उस कोने तक, मतलब नेपाल बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, और लगभग 1500 से अधिक कार्यक्रम हम लोग किए। यहाँ किए, दिल्ली एनसीआर में किए, नोएडा में किए, झारखंड में किए, उत्तर प्रदेश में किए। और फिर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ 7 नवंबर 2019 को पटना के गांधी मैदान में, जिसमें समस्तीपुर जिला से भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। और ये बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि पटना के गांधी मैदान में तमाम समाज और तमाम जाति के लोगों ने अपने अपने जाति का, एकता का परिचय दिया रैली के माध्यम से। लेकिन 7 नवंबर 2019 को पटना के गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मणों ने जो एकता का परिचय दिया, आज तक किसी समाज ने वो परिचय नहीं दे पाया। इतनी संख्या में लोग पहुंचे। तो धीरे धीरे समाज संगठित हो रहा है, और ये खुशी की बात है कि आज का युवा पीढ़ी अब अपने अधिकार के लिए जागरूक हो चुका है, और अधिकार के लिए जागा है। तो सरकार से लड़ के 10% आरक्षण लिया भी, लेकिन इससे संतुष्ट अभी नहीं होना है, अभी और भी बहुत कुछ लेना है। यहाँ समाज के सारे लोग समाज के ही अपने हैं, तो एक अपील जरूर करना चाहेंगे। कल एक मीडिया चैनल के माध्यम से हम इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आपके जाति के लोग जातीय जनगणना में अपनी जाति बताना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग मीडिया में कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जाति नहीं बताएंगे, हम तो भारतीय बताएंगे, हम तो कहेंगे कि हम हिंदू हैं। तो भैया, हम भी हिंदू हैं, और हम भी भारतीय हैं, और 100% भारतीय हैं, और 100% देशभक्त हैं। 16 साल 2 महीने की उम्र में इंडियन आर्मी में आपका ये भाई आशुतोष भर्ती हो गया था, और 8.5 साल देश की सेवा करके आपके बीच में आया है, आर्मी में नौकरी करके। हम भी 100% सैनिक हैं, 100% देशभक्त हैं, 100% हिंदू हैं, शिखा रखने वाले, जनेऊ पहनने वाले, घर में महावीर जी का झंडा गाड़ने वाले। लेकिन सरकार ने जब तय किया है कि हमको जाति पूछना है, और जाति के आधार पर ही हमको सुविधाएं देनी है कि कौन सी जाति के कितनी संख्या में लोग हैं, उस हिसाब से आपको राजनीति में प्रतिनिधित्व देना है, हिस्सेदारी देनी है, उस हिसाब से आपको सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देनी है, या इस प्रकार से आपको उसी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी है। तो फिर जाति नहीं बताएंगे तब तो मुश्किल में होगा, बहुत दिक्कत होगा, आगे सारी सुविधाओं से आप वंचित रहेंगे। तो इसलिए आपके गांव के भी लोग जो रोजी रोजगार के तलाश में, नौकरी या व्यापार के तलाश में दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, पंजाब रहते हैं, उनके बारे में भी बताइए, और कहिए कि ये भी पंडाल भर गया है, और कहिए ये हमारे मन संचालक से अनुरोध है कि सेक्टर भी पंडाल भर गया है, आगे किस पंडाल में बैठाया जाएगा, कृपया मंच से अनाउंस करना चाहेंगे। सॉरी सर, सी में आप जाएंगे, भाइयों को सी में ले जाइए और सादर से उनको ग्रहण कराइए। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जब भी जातीय जनगणना शुरू हो गया है, हमने शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन जब सरकार ने तय कर दिया है कि नहीं हमको जाति गिननी है, तो हम भाई विरोध करके क्या करेंगे? तमाम जातियों का विरोधी बनेंगे। तमाम जातियां चुप हैं, और आप विरोध करेंगे तो आप पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी नजर में आप विरोधी बन जाएंगे। इसलिए जब सभी लोग चुप हैं तो हमको स्पेशल कोई तकलीफ है, जो तकलीफ सबको होगा वही तकलीफ हमको भी होगा।
इसलिए यदि फायदा दूसरे को होगा तो हम फायदा भी उठाएंगे। आज हम लोग 3500-3600 गांव में गए हैं अब तक। हमारे अपने लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि हम कितने प्रतिशत हैं। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं आशुतोष जी हम लोग तो 2% हैं, कहीं कहते हैं हम लोग 3% हैं, कहीं लोग कहते हैं कि हम लोग 6% हैं। बताइए कितना डिफरेंस है 2% 6% में। हमको पता ही नहीं कि हमारी आबादी है कितनी। सबसे पहला जनगणना हुआ 1881 में, उसके बाद हुआ 1931 में जातीय जनगणना। उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक साथ में था। तो बताइए कि उड़ीसा में कितने भूमिहार न के बराबर है। झारखंड के मात्र 5-6 जिलों में भूमिहार है। मूल रूप से भूमिहार थे बिहार में। तो जब उड़ीसा, झारखंड और बिहार की आबादी मिला दी गई तब उस समय हमारी आबादी थी 3.5%। आज यदि ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपनी गणना करवा देंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में भूमिहार 8.5% होगा। इससे कम हमारी आबादी नहीं है। और 8.5% का मतलब है कि बिहार में यदुवंशियों के बाद यदि सबसे ज्यादा आबादी किसी जाति की होगी तो वो भूमिहारों की होगी। इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन आपको जब सरकारी कर्मचारी आपके घर में आए ये पूछने के लिए कि आपकी कौन सी जाति है तो आपको कॉलम भरवाना है, वहां भागना नहीं है। भागिएगा तो आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, अब ये भीड़ तंत्र हो गया है। अब जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जो भीड़ दिखाएगा, जो एकता का परिचय देगा, अब सरकारें उसी की बात करेंगे, पार्टियां उसी की बात करेंगी। इसलिए हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन साथ साथ सरकार यदि हमारी जाति जानना चाहती है तो हम छाती ठोक के कहेंगे कि हम भूमिहार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशुतोष कुमार जी का स्वागत मठा बेधा की धरती पर एक पावन क्षण है। और एक बात सुना है, मिथिला की परिपाटी के अनुसार अंग वस्त्रम से अभिनंदन स्वागत बहुत बहुत आशुतोष कुमार जी का एक पावन क्षण है। हार्दिक कृतज्ञता आभार। और बेधा की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि क्लब सजाओ के पावन चरणों में। और इसी अवसर पर पधारे हैं हमारे आशुतोष कुमार जी और भवेश जी। आप अपनी ओर से सम्मान यहीं पर संपन्न होता है। बहुत बहुत आभार आशुतोष कुमार जी के प्रति। और अब हम लोग अपने विषय में लगते हैं। वहां आप पुनः पधारे और इस महाउत्सव में आप शामिल हो। मैं यही निमंत्रण देने के लिए आप तमाम भारद्वाज वंशियों को मैं चाक से चलकर यहाँ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ माता चंडिका का, हम लोग चकवारों के अधिष्ठात्री माता चंडिका हुआ करती है और वहाँ चंडिका माता की एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। उसी मंदिर में माता चंडिका का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और उसी प्राण प्रतिष्ठा शिविर में समारोह में हमारे आदि पुरुष पंडित चिरायु मिश्र, महर्षि भारद्वाज ऋषि एवं बाबा परशुराम का मूर्ति का अनावरण ही होना है। इसलिए आप तमाम भारद्वाज वंशियों से पुनः मेरा निवेदन होगा कि आप 22 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक होने वाले माता चंडिका के प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि चाक गांव गंगा के तट पर अवस्थित है, इसलिए भी आप लोगों के लिए पधारने का जगह है कि आप माता चंडिका का दर्शन भी करें, गंगा का स्नान भी करें। मैं समझता हूँ कि मेरा यह निवेदन अवश्य आप तमाम भारद्वाज वंशी स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत आभार। कृपया संकल्प। इस अवसर पर एक
सुंदर भव्य महाभोग जो हुआ है भारद्वाज वंश गोप्रिय के लिए, अशेष रखने के लिए, अक्षुण रखने के लिए एक भव्य गेट का निर्माण करें। उसमें जो भी सहयोग मुझसे होगा मैं उसको करने की आप सब लोगों के समक्ष घोषणा करता हूँ। आप सब लोग इसको भव्यता से बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो हमारे शिक्षक हैं उनके स्थिति में बनाया गया है। तो कुछ हो नहीं सकती, लेकिन पुस्तकालय जैसे जीवन होगा उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि और खास बंद नहीं पड़ा। अभी देवघर में गेट नहीं है, क्योंकि देवघर का अपना पहचान है। गेट हो जाने से देवघर अपनी पहचान बना देगा या खो देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। तो क्यों न पुस्तकालय का खुले दिल से समर्पण। ये राम सुदिष्ट बाबू के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, क्षेत्र की ओर से, पूरे समाज की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि राम सुदिष्ट बाबू का जो विचारधारा था उस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ के समाज के सुधार में उनके छूटे हुए कार्यों को संपन्न कराने में उनका जो विचारधारा था, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के लोग जिनके बारे में राम सुदिष्ट बाबू के जेहन में कूट कूट करके उस अंतिम पंक्ति के लोगों के उत्थान का विचारधारा भरा हुआ था। विगत 40 वर्षों से उनका सानिध्य था। बीच बीच में कहीं भी मुलाकात होती थी तो वे अपने विचारों से बहुत देर तक आपस में वार्तालाप करके हम लोगों को शिक्षित किया करते थे। राम सुदिष्ट बाबू अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उनका एक अपना स्थान था। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम था उसमें उनका एक अपना विचारधारा था। इसी तरह समाज के हर वर्ग के बारे में आदरणीय राम सुदिष्ट बाबू अपने जीवन काल में हर हमेशा सोचते रहते थे, करते रहते थे। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि समाज के लोग उनके रास्तों पर चल करके और समाज के सबसे अंतिम वर्ग के लोग जो है उनके उत्थान के लिए सामाजिक वैचारिक विचारधारा समरसता को बरकरार रखने के लिए सब लोगों को मिलनसारता रख करके पूरे समाज का एकजुटता करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम गाँव वासियों को, और मैं आज माननीय एमएलसी साहब सर्वेश बाबू, मैं सुन रहा था इस गांव के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का घोषणा किए। मैं अपनी ओर से, देवधा गांव की ओर से, हसनपुर क्षेत्र की ओर से उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सर्वेश बाबू हो और जो भी प्रतिनिधि हैं वो देवधा गांव के लिए विशेष सोचते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय
इस महासम्मेलन में आए हुए हमारे जितने भी भाइयों उपस्थित हुए हैं, उन्हें हमारे भारद्वाज वंश गोत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक बधाई है। भाइयों, हमारा जो यह भारद्वाज वंश गोत्र के जो पूरा फैलाव है, इसमें इतना बड़ा शक्ति है कि अगर एक भी हमारे वंश गोत्र के जो भी हैं वो अगर 1000 में भी एक कहीं चले गए हैं तो हमारे वंश गोत्र के कृपा से वह हमारे वंश गोत्र का झंडा फहरा करके रहते हैं। मैं इतने बातों के साथ अपने बातों को समाप्त करता हूं और जय भारद्वाज वंश गोत्रीय।
यह कार्यक्रम पूरे ग्रामवासी का कार्यक्रम था। पूरे ग्रामवासी सहयोग किए, बहुत मेहनत किए, हम आभारी हैं।